देखिएगा बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 3.2। और एक्सरसाइज नंबर 3.2 तो खैर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ नाम के लिए आप मान लीजिए। बाकी इस एक्सरसाइज से हमारा मोटो रहेगा कि सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक्स हैं जो आपको आगे काम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उन सबको क्लियर करना हमारा प्राइम मोटो रहेगा। ठीक है, आप ये मानकर चलिए अपना। कैमरा चेक कर देता हूँ सही दिख रहा है या नहीं। हाँ सही दिख रहा है, बढ़िया। चलो, तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बारे में ज़रा बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टर्म्स थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ मूव करने वाले हैं वो क्या है, किस तरीके की है, कि हम लोग क्या वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, अपने आपको याद होगा हम लोग 9th-10th क्लास में यूज़ किया करते थे कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कुछ इसी काइंड का प्लेन यहाँ पर है, बस अंतर ये है कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यानी कि वही हमारे पुराने वाले साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, उनके बारे में ही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी स्टार्टिंग है इस प्लेन की, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किस तरीके से वेरी करते हैं, किस तरीके से चेंज होते हैं, वो सारी वैल्यूज़ जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री को। ठीक है, देखिए ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया है कि हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में किस तरीके से चेंज करते हैं, उसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिग्री में कर रहे हैं, रेडियन में साथ साथ कन्वर्ट करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका जो राइट कॉर्नर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री को। ये बात आपको याद रखनी है। ये वाला जो है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 90 डिग्री को। आप चाहते हो पर एरो भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये रिप्रेजेंट करेगा 90 डिग्री को। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री को। ये रिप्रेजेंट करता है 270 डिग्री को। और जब ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जब ये पूरा सर्कल बन जाता है, आप ऐसे गए 90 फिर 180 फिर 270 फिर 90 इस तरफ को, यानी कि कुल मिला के हो जाएगा वापस से आपका 360 डिग्री। यानी 0 डिग्री से 0 डिग्री जो है हमारे पास, और जो 360 डिग्री है वो तो सेम पॉइंट पर ही लाई करते हैं। भाई 360 तभी तो बनेगा जब आप एक राउंड पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब आप मान लीजिए फिर से एक राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, आपको मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे नहीं चलना है, आपको यहाँ से इस तरफ जो है एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अच्छा अब देखिएगा, यहाँ पर हम वापस लौट कर आगे, जो हमारा 360 डिग्री है जो कि 0 डिग्री के ही बराबर हो गया इनडायरेक्टली, क्योंकि आपकी पोजीशन वही हो चुकी है जो कि 0 डिग्री पर थी। ठीक है, अब आप फिर से मूव करना स्टार्ट करिए। हैं, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंगल्स की वैल्यू किस तरीके से बढ़ती है। तो 360 से फिर 90 फिर बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 450 डिग्री। फिर 90 फिर बढ़ेगा तो 450 प्लस 90 हो गया 540 डिग्री। प्लस 90 फिर बढ़ेगा तो 540 प्लस 90 हो जाएगा आपके पास कितना 630 डिग्री। फिर वापस यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 720 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप मूव करना जो हम मूव करते रहते हैं यहाँ पर। अच्छा अब देखिएगा, जब आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो आपके एंगल की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, एंगल की वैल्यूज़ आपकी इंक्रीज़ होती चली जा रही हैं। लेकिन अगर आप उल्टी डायरेक्शन में मूव कर जाए, मान लीजिए मतलब आप ऐसे आ जाइए, यहाँ से ऊपर जाने की बजाय आप इस तरफ को आ जाएंगे, तो आपके एंगल्स नेगेटिव होते चले जाएंगे, एंगल की वैल्यूज़ कम होती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ 0 डिग्री था, ठीक है ना, 0 डिग्री से अगर आप इधर आ जाते हैं तो आपका हो जाएगा -90 डिग्री। ठीक है, अब वापस से इधर आ जाइए, सॉरी, तो -90 के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा -180 डिग्री। इस तरफ और आ जाएंगे तो 90 और इसमें चला जाएगा, ये हो जाएगा -270 डिग्री इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, और फिर से इस तरफ को लौट कर आ जाएंगे तो हो जाएगा आपका -360 डिग्री। यानी कि जब आपको माइनस में वैल्यूज़ करनी है तो आप क्या करेंगे कि इस तरफ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, है ना। वैल्यूज़ अगर डिक्रीज़ करनी है, एंगल की वैल्यू आपकी एंगल की वैल्यू जो आपकी कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है ना, और अगर यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरफ को चलेंगे, घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो आपका एंगल की वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। चल अब क्या होता क्या है कि आपको सिर्फ एंगल के पे ही ध्यान नहीं देना है, आपको थोड़ा सा ये और ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमने एंगल्स के अकॉर्डिंग इस प्लेन को जो डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट में, भाई 4 पार्ट ही तो हैं, देखिएगा
4 पार्ट हैं आपके। एक तो ये वाला है, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट याद होगा आपको, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए अब हमें सिर्फ एंगल में ही वेरिएशन नहीं करना है, इसके साथ एंगल्स के साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनमें भी वेरिएशन होता है, उनकी भी वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज़ हैं, है ना, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज़ हैं, जो आपने 10th में पढ़ी है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो सब, तो वो सारी वैल्यूज़ आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं, ठीक है ना, वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सारे के सारे यहाँ पर आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका साइन, देखिए साइन की जो पूरी स्पेलिंग थी वो SIN ही थी, आपको ये बात तो याद होगा, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, आपको याद होगा साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यही दोनों सिर्फ पॉजिटिव हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव हैं, ठीक है ना। थर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका 10 और 10 का जो रेसिप्रोकल होता है मतलब कि कॉट, ये दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल है मतलब कि सेक, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो होते हैं सब आपके नेगेटिव होते हैं। ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल है ना, जो कोसेक होता है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मतलब कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक अगर कोई भी एंगल की वैल्यू है, ठीक है ना, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कोई भी एंगल की वैल्यू है, तो साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके लिए नेगेटिव वैल्यू आपको देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का जो रेसिप्रोकल होता है मतलब कि कॉट, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल है मतलब सेक, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा ज़रा शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है। आप ऐसे याद कर लीजिए, ए यहाँ पर है, ए मतलब कि ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। एस मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल जो भी होता है मतलब कि कोसेक, वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी फॉर 10 और 10 का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सी मतलब कि कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब अलग अलग विद्वान लोगों ने अलग अलग ट्रिक्स बना रखी हैं। कुछ कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ASTC है ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी आप कह लीजिए, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप सी से याद रखिए ASTC ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये क्लियर हो गई है तो काम आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा, और ये क्लियर नहीं हुई तो आपको दिक्कत रहनी ही रहनी है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का जो रेसिप्रोकल है मतलब कि कॉट, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और ASTC, सी फॉर कॉस, और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक होता है ना, वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आपको इतनी बात तो भाई याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अच्छा, और इसके अलावा अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूलाज हैं, ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा उसको, है ना, तो आप उसको प्रिंट ले लीजिए, और प्रिंट लेने के बाद आप उसे या तो किसी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में रख लीजिएगा या कहीं भी रख लीजिएगा, लेमिनेट कर लीजिएगा, है ना, लेकिन आपको उसे बहुत संभाल के रखना है। ये मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बिना आप 11th भले कर जाएँ लेकिन 12th नहीं कर पाएंगे, है ना, अच्छे से। मतलब जितने भी आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मिलने वाले हैं, जितने भी आपको स्टैंडर्ड्स मिलने वाले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। मतलब रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके बिना आप कोई कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते,
है ना। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटीज़ है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से याद करने हैं। तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया, और ये चीज़ क्लियर हो चुकी है आपकी। अब हम लोग बात करते हैं, ये इतना समझा दिया मैंने। हाँ चलिए, एक और मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था कि ये अभी आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कहने का मेरा मतलब क्या था। देखिए, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 90 डिग्री और 270 डिग्री आपको मिल जाए, क्या 90 डिग्री और 270 डिग्री, बात याद रखिएगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है इसको। 90 डिग्री और 270 डिग्री अगर आपको मिल गया तो आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर देना होता है 90 डिग्री और 270 डिग्री पर, ठीक है। और अगर 180 डिग्री मिले और या फिर 360 डिग्री मिले तो आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना है, नो चेंज, ठीक है। अच्छा, अब जो चेंज करना है तो किस तरीके से चेंज करना है, ज़रा इस बारे में और बात कर लेते हैं। अगर कहीं पर साइन होगा तो आपका कॉस में चेंज हो जाएगा, और अगर कॉस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर टेन आया तो टेन आपका कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। और कहीं पर अगर कोसेक आता है तो कोसेक जो होता है वो सेक में चेंज हो जाता है, और सेक आपका कोसेक में चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब जो मैंने बोला ना 90 डिग्री और 270 डिग्री हुआ तो चेंज होने का मतलब ये है कि साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, कॉट चेंज हो जाता है टेन में, और कोसेक सेक में, और सेक चेंज हो जाता है आपका कॉट में। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसका भी डिस्क्रिप्शन दूंगा कि किस तरीके से चेंज होते हैं, ठीक है। पहले ज़रा क्वेश्चन से स्टार्ट करें तब आपको थोड़ा सा क्लियर होता चला, ठीक है। ये बात गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना। ASTC, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 ASTC था ना, T for 10, तो 10 और 10 का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, C for कॉस, कॉस पॉजिटिव, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है सेक वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। और बाकी देखिए, अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूलाज जरूर याद करेगा, ठीक है। थोड़ा सा रूटीन बनाइए और प्रैक्टिस अच्छी करते चले जाइए, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट। देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्या स्टेट कर रहा है कि हमारे पास cos x इज इक्वल टू -1/2, cos x इज इक्वल टू आपके पास -1/2। और ये क्या कह रहे हैं कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, उन्होंने मेंशन कर दिया है कि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, x इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपसे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। उन्होंने बोला कि इन सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, जैसे आपको कॉस दिया हुआ है ना, तो कॉस अगर दिया हुआ है तो उसके अलावा जितने भी बचे साइन, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको यहाँ से निकालने हैं, ठीक है ना। cos x की वैल्यू दी हुई है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं, ठीक है। देखिए, अब हम पहुँचते हैं थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपको याद है कि cos x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास कुछ भी वैल्यू है तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो मैं आपको शीट शेयर करूँगा मेल में जो करूँगा, तो उसमें आप देखिएगा आपको इस फॉर्मूलाज याद आ जाएंगे। कि एक फॉर्मूला था जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको याद होगा, जो सबसे ज़्यादा आपने यूज़ किया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 था आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉस है वो -1/2, तो कॉस की वैल्यू -1/2 डाल देते हैं, यहाँ से साइन पता चल जाएगा हमको। साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स ये रहा, -1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में ही होता है, और 1/4 हम उधर ले जाते हैं तो 1 - 1/4, तो आपको साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, एलसीएम लेकर 3/4। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन एक्स हो जाएगा आपका, रूट लेंगे हम इसका 3/4 का, तो 3/4 का जो रूट आएगा वो आएगा √3/2 प्लस माइनस का, है ना। ये देखिए, प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे। अभी तक आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, साइन 30, कॉस 30, साइन 45, कोसेक 45, ये सारी वैल्यूज आपने जो पढ़ी थी वो सारे के सारे जो थे वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज़ थी वो आपने पॉजिटिव पढ़ी थी। बट अब आ गए हैं हायर स्टैंडर्ड में, थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड हो गया आपका।
तो अब आपको नेगेटिव वैल्यूज़ भी स्टडी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइन एक्स की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब कि +3/√3/2 और -√3/2। आपके पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। बट उन्होंने क्या बोला कि आपका यहाँ पर जो एक्स है किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है आपका एक्स। तो अभी हमने पढ़ा था क्या, ASTC, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। देखिए हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन की निकाल रहे हैं। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो आपको यहाँ इसकी पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेनी है, फिर आपको सिर्फ यहाँ पर इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ ही लेनी है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर सिर्फ आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव नहीं लेनी है, क्योंकि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो आपका नेगेटिव होता है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो साइन आ गया, चलिए अगर साइन आ गया तो इसकी अलग से हम कोसेक निकाल सकते हैं। कैसे, कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर ये -√3/2 है तो कोसेक हो जाएगा -2/√3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए कोसेक आ गया। इसके बाद ज़रा सेक की बात कर लेते हैं। देखिए आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि सेक इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो अगर कॉस आपका -1/2 है तो सेक हो गया -2/1। रेसिप्रोकल होता है ना, जिसे आप -2 भी कह सकते हैं। तो आपका सेक एक्स आ गया, ठीक है। देखिए कोसेक आ गया, साइन आ गया, कोसेक आ गया, साइन आ गया और आपका सेक आ गया, ठीक है। कॉस आपके पास था ही। अब आपके पास बचा है tan और cot, ठीक, tan और cot बचा है आपका। अच्छा अब देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा और रिकॉल करता हूँ। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं पर आप ऐसे कर सकते हैं। आपको याद होगा कि tan थीटा इक्वल टू होता था, थीटा की जगह पर यहाँ पर x है, tan होता था आपका sin/cos, ये तो था। तो साइन आपके पास कितना है, ये रहा -√3/2 अपॉन कॉस। कॉस कितना है -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल, क्या बचा √3/1। तो √3/1 को आप √3 भी लिख सकते हैं। ये आपका tan x आ गया। अब जो cot होता है वो होता है आपका tan का रेसिप्रोकल। तो जब tan √3 है तो cot इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि 1/√3। cot भी आ गया, tan भी आ गया। आप देख सकते हैं कि आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं, साइन, कोसेक, सेक, tan और cot, और cos हमको दिया ही हुआ था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर तो हुई होगी, समझ में आया होगा कि किस तरीके से करते हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो आपको नेगेटिव लेकर चलनी है या फिर आपको पॉजिटिव लेकर चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, sin x इज इक्वल टू हमारे पास 3/5। और आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो x है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए देखिए sin x हमारे पास है। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरीके से पहले हम cos पता करते हैं, उसके बाद हम बाकी सब भी निकाल लेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एक फॉर्मूला जो हमारे पास था, जो हमने पीछे यूज़ किया था, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। sin x की वैल्यू हमारे पास 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9/25। 9/25 हम इधर लेकर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा cos² x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 देन cos² x। एलसीएम ले लेते हैं तो आपको मिलेगा कि 9/25 माइनस 9 मतलब कि 16/25। तो अब हम इसका रूट लेंगे, ठीक है। तो रूट लेंगे तो आपको मिलेगा 4/5। लेकिन आपके यहाँ पर दो साइन आएंगे, एक तो आएगा प्लस, एक आएगा माइनस, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला हमको, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जरा अटेंशन रखिए, ASTC। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है और साइन का जो रेसिप्रोकल है मतलब कि कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब आपने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली है वो कॉस की निकाली है, ठीक है। तो कॉस आपको नेगेटिव ही लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लेना है। तो आप जो पॉजिटिव वाली वैल्यू उसे छोड़ दीजिए, आप नेगेटिव ले लीजिए इसे, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट उन्होंने बोला है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है नेगेटिव होता है,
तो इसीलिए हमने इसको नेगेटिव ले लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम निकालते हैं कोसेक। कोसेक आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक एक्स हो जाएगा आपका 5/3। इसके बाद हम बात करेंगे सेक एक्स के बारे में। तो सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/4। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बात करें, हमें चाहिए टेन। तो टेन एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.5 दिया हुआ था उन्होंने, अपॉन कॉस एक्स हमारे पास था -4/5। तो ये देखिएगा इससे कैंसिल हो गया, 3/4 बचा, वो भी माइनस का, तो -3/4। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉट एक्स के बारे में। तो कॉट जो होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया आपका -4/3। दैट्स इट, बस इतने काम आपको करना था। तो मेरे ख्याल से भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा थर्ड वाला भी देखिएगा ज़रा। जैसे अभी जो हमने ये 2 क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ कर लिया sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 वाला। लेकिन जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें हमको कॉट दिया हुआ है, और कॉट एक्स की वैल्यू है 3/4, और एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। कॉट एक्स की वैल्यू है 3/4। एक्स lies in third quadrant। ठीक है, x lies in third quadrant, x जो आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। चलिए देखिए, अब हमारे पास कॉट है, ठीक है ना। तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, आप फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला की शीट जो मैं आपको शेयर करूँगा उसमें ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक और फॉर्मूला था जो कोसेक और कॉट को रिलेट करता था, वो था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर एक्स के बारे में बात चल रही है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9/16। 9/16 अंदर जाके हो जाएगा आपका प्लस का, भैया माइनस है ना। एलसीएम लीजिए, 16 16 + 9 मतलब कि 25/16। तो कोसेक एक्स, देखिए यहाँ पर आपके वापस से दूसरा आएंगे, इसका रूट होगा आपका 5/4। लेकिन उन्होंने क्या बोला, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट को हम रिकॉल करते हैं, ASTC। यहाँ पर tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, tan और tan का रेसिप्रोकल होता है, cot वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कोसेक भी आपको यहाँ पर नेगेटिव लेना है, तो आपको यहाँ से सिर्फ नेगेटिव साइन लेना है, पॉजिटिव वाला साइन आपको नहीं लेना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, और कोसेक आपका निकल आया। ठीक है, चलिए अगर कोसेक आ गया तो यहाँ से हम साइन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो हो जाएगा -4/5। कॉट हमारे पास था तो हम tan भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो tan होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा अपना 4/3। ठीक है, साइन आ गया, tan आ गया, कोसेक आ गया और कॉट आ गया। अब आपका जो टारगेट है वो कॉस और सेक का है। ठीक है ना, कॉस और सेक। देखिए 2 तरीके हैं, कैसे, जैसे हमारे पास tan है तो आपने एक फॉर्मूला शायद से आपको याद हो, हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, tan की वैल्यू लिख दीजिए, तो आपको यहाँ से सेक पता चल जाएगा, और सेक का रेसिप्रोकल करके आप कॉस निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये वाला भी बन सकता है आपका। ठीक है, या फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और क्योंकि आप यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल चुके हैं तो आप यहाँ से कॉस निकाल सकते हैं, और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे फिर तो आपको सेक पता चल जाएगा। तो आप ये वाला यूज़ कर लीजिए, आप इसके ज़्यादा यूज टू हैं तो साइन एक्स की वैल्यू -4/5 है, कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16/25, इधर जाके हो जाएगा माइनस का। एलसीएम ले लेते हैं तो आपको मिलेगा 9/25। अच्छा रूट लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 साइन, प्लस माइनस
3/5। लेकिन फिर से वही बात, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बताया बहुत अच्छे से कि आपका जो कॉस है वो भी नेगेटिव होता है, सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो आपको यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। कॉस आ गया। अब इसके बाद हम निकाल देते हैं अपना sec x। जो sec होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा -5/3। तो देखिए कॉस आ गया, sec आ गया, साइन, tan और cosec सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। कॉट हमको दिया ही हुआ था उन्होंने। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा अच्छे से किस तरीके से आपको करना है। अच्छा, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए फोर्थ में हमको sec पता है, तो आप ये वाला जब फॉर्मूला लाएंगे ना, ये वाला, तो आपको यहाँ से 10 पता चल जाएगा, ठीक है। sec आपको पता है, उसका रेसिप्रोकल करके cos आ जाएगा। फिर जब cos आ गया तो sin² x प्लस cos² x लगाएंगे =1 करके, तो sin आ जाएगा, और sin का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको cosec पता चल जाएगा। तो ये वाला भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ वाले में भी देखिए tan पता है आपको, तो फिर से ही फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है ना। tan पता है तो sec आ जाएगा, sec का रेसिप्रोकल करके cos आ जाएगा, cos पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा कर आपका sin आ जाएगा, sin का रेसिप्रोकल करके cosec आ जाएगा। तो अब कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। बाकी दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे, देखिएगा इसका 6th क्वेश्चन, ठीक है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, देखिए 6 क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इजी वाले अपनी तरफ से करा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम ज़रा बात करेंगे। देखिए मेरे ख्याल से आपको इतना तो याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल थी ना, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो वो वाली जो टेबल है वो एक बार आप याद कर लीजिए वापस से, अगर भूल गए हैं तो, और याद है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो पहले हम ज़रा उस टेबल से रिलेटेड थोड़े से इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर ज़रा वो हम लोग बुक वाले क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे। देखिए मान लीजिए आपने जो भी टेबल पढ़ी थी 10th तक, उसमें आपने sin 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, tan 90 डिग्री यहाँ तक ही सिर्फ पढ़ा था, उसके बाद की आपने वैल्यूज़ नहीं पढ़ी थी। अब हम उससे बाद वाली वैल्यू या फिर उससे पहली वाली वैल्यू, मतलब जीरो से नीचे मतलब नेगेटिव वाली वैल्यूज़ भी पढ़ेंगे, और 90 डिग्री से ऊपर वाली वैल्यूज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। याद नहीं करनी है, बस समझनी है कि किस तरीके से हम उन्हें एवेल्यूएट करते हैं। कुछ इक्का दुक्का वैल्यूज़ आपको याद करनी भी पड़ती हैं, जो आपको एनडीए वगैरह में या फिर आईआईटी वगैरह में हेल्प करेंगे, जैसे sin 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी अनडाउटेडली, ठीक है ना। 15 डिग्री तो वो सब हम कर लेंगे उनको भी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपना, मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि भाई sin 120 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। देखिए sin 120 डिग्री को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप ये देखिए 120 डिग्री आपका कहाँ है। देखिए यहाँ होता है आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है। यहाँ पर राउंड लेकर फिर जब चले जाते हैं तो ये पूरा 360 यहाँ पर वापस से आ जाता है, जीरो वाली जगह पर ही आ जाता है। तो जो आपका 120 डिग्री है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, भाई 90 और 180 के बीच में ही तो है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को आपको ब्रेक करना है ना। कैसे ब्रेक करना है, दो तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। या तो आप 120 डिग्री को 90 + 30 कर दीजिए, या फिर 180 - 60 कर दीजिए, या तो 90 + 30 या फिर 180 - 60, जो मन चाहे। देखिए 180 - 60 करेंगे तो भी 120 आएगा, है ना। मतलब आपको जो कॉर्नर पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ये वाले, है ना, जो एंगुलर पॉइंट्स हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, आपको इन्हीं के फॉर्म में ही सारे एंगल्स को ब्रेक करना होता है। तो इसको ब्रेक करने के दो तरीके हैं, या तो आप 90 + 30 कर दें तो भी 120 आएगा, या फिर 180 - 60 कर दें तो भी आपका 120 ही आएगा। दोनों तरीके ही ठीक है, दोनों तरीके से आप कैसे भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके यहाँ पर करके बताता हूँ, ठीक है। तो साइन आपका एज इट इज़ है। 120 डिग्री को पहले मैं 90 + 30 लिखकर बता रहा हूँ, 90 + 30, ठीक है ना, 90 + 30 करके बता रहा हूँ। अच्छा अब देखिएगा सर 90 का क्या काम है आपका। देखिए यहाँ पर हमारे पास होता है 90 डिग्री, आपने इसमें जब कोई एंगल प्लस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप पहुँच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से ASTC। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, साइन ये तो दिया उन्होंने उनको, तो यहाँ पर जो साइन होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो मतलब ये आपको पॉजिटिव लेकर चलना है, लिखना नहीं है पॉजिटिव साइन, लेकिन पॉजिटिव मैं समझा रहा हूँ कि पॉजिटिव लेकर चलना है। मैंने भी आपको पीछे बताया था कि आपको 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना पड़ता है ना। 90 ही तो है, तो इस एंगल पर मतलब 90 डिग्री यहाँ पर अगर आ गया है एंगल के अंदर,
तो आपको उसे चेंज करना है। तो आपका जो साइन है, मैंने बताया था साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, तो आप साइन को लिख देंगे अपना कॉस। 90 डिग्री का काम आपको यही था कि आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है और उस क्वाड्रेंट में जाकर जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस इतना काम था, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का काम खत्म। अब आपको इसे नहीं लिखना कहीं भी, है ना। 90 डिग्री का काम क्या था, उसने आपको बता दिया कि यू विल मूव इन सेकंड क्वाड्रेंट, आप सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन पॉजिटिव रहता है और 90 डिग्री पर चेंज हो जाता है। साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है और सेक जो होता है वो आपका कोसेक में चेंज होता है। तो यहाँ पर तो आपका जो साइन है वो कॉस में चेंज हो गया। 90 डिग्री का काम खत्म। अब आपको सिर्फ 30 डिग्री ही लिखना है। प्लस का कोई नहीं, प्लस ने आपको बता दिया था कि प्लस रहेगा इसीलिए। और cos 30 आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। एक और तरीका देखिएगा इसका, और देखिए 120 डिग्री मैंने क्या बताया, आप इसे 180 - 60 भी लिख सकते हैं। 180 - 60 डिग्री, ठीक है। देखिए 180 - 60 का मतलब आप क्या हुआ कि 180 डिग्री आपका यहाँ होता है, तो 180 - 60, 180 से आप कुछ माइनस कर रहे हैं तो आप आ गए ऊपर। भाई प्लस करेंगे तो इस तरफ को चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंगल जो बढ़ता है इस तरफ को बढ़ता है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप माइनस करें तो आप पीछे लौट जाएंगे, ठीक है ना। तो 180 में से कुछ माइनस करें तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो आपको पॉजिटिव होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, तो मतलब आपको इसे पॉजिटिव रखना है। और 180 पे देखिए यहाँ पर 180 है, 180 पे मैंने बताया था 180 और 360 पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना है, नो चेंज। तो 180 पे आपको चेंज नहीं करना है, या आपका साइन जो हो वो साइन ही रहेगा। 180 डिग्री का काम खत्म। सिर्फ इतना ही था, ये बताना कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, हो गया। अब आपको सिर्फ 60 लिखना है और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2। देखिए कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू पर सेम ही रहा सब कुछ, लेकिन आपको करना इस तरीके से, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और अच्छे से क्लियर करते हैं। अब मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है tan 150 डिग्री, ठीक है। tan 150 डिग्री, ठीक है। देखिए तो tan 150 को भी ब्रेक करने के दो तरीके हैं, या तो आप 90 + 60 कर लीजिए या 180 - 30 कर लीजिए, है ना। क्योंकि 150 90 और 180 के बीच में है। भैया आपको इन एंगुलर पॉइंट्स पर ध्यान देना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और फिर से ये वाला, मतलब कि 360। तो अब जो आपका 150 है, 150 को आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। भाई 150 यहीं तो मिल रहा है आपको, भाई यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ आपका 180 डिग्री है, ठीक है। तो 150 यहाँ मिल रहा है, या तो 90 + 60 करें या 180 - 30 करें। अब दोनों तरीके से कर लीजिए, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आने वाला है। 10 इसको हमने लिख दिया 90 + 60। 10 90 + 60 का मतलब है कि आप आगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है बहुत अच्छे से, देखिए यहाँ पर ASTC फॉलो होता है ना, तो यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और ये क्या है आपका 10, तो आपको मिलेगा यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। और 90 पे चेंज हो जाता है, 10 आपका किस में चेंज होता है, 10 चेंज होता है कॉट में, तो हो जाएगा आपका कॉट। 90 का काम खत्म। 90 का काम सिर्फ यही बताना था कि आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज होगा या नहीं होगा, तो चेंज हो गया। अब ये 10 कॉट हो गया और 60 लिखना है आपको सिर्फ। अब आपको इसे नहीं लिखना है, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और कॉट 60 आपको पता है बहुत अच्छे से कि कॉट 60 की जो वैल्यू होती है आपकी 1/√3 होती है। इस तरीके से आपका ये आंसर आता है, ठीक है ना। और आप इसे 180 - 30 लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ज़रा, 10 180 - 30 डिग्री। 180 माइनस मतलब आप आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस का मतलब पीछे लौट जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 10 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होगा, और 180 पे चेंज नहीं होता, 10 का आपका 10 ही रहने वाला है, ठीक है ना। 180 का काम खत्म। अब आपको सिर्फ ये एंगल लिखना होता है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज याद कर लीजिए। 90 डिग्री तो आपको याद करनी ही करनी है, 90 डिग्रीज तक ना। √3/2 साइन में रहती है, साइन 60 की, tan 30 की 1/√3 रहती है, tan 45 की 1 रहती है, cot 60 की आपकी 1/√3 रहती है। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो देखिए वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम ही आई ना निकल कर। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ यहाँ पर निकाला करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा क्वेश्चन समझते हैं हम लोग 6th वाला।
आपको वैल्यू निकालनी है साइन 765 डिग्री की, साइन 765 डिग्री, ठीक है। देखिए 765 है, जब आप एक राउंड लेते हैं तो हो जाता है 360 डिग्री का, जब आप दूसरा राउंड लेते हैं तो फिर से 360, तो 360 360 मतलब 2 राउंड में आप 720 डिग्री यहाँ से कवर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना भाई, 765 है, 765 एक बार राउंड में 360 डिग्री कवर होता है, दोबारा राउंड में फिर 360, तो 360 360 720 हो गया। तो 720 इस तरीके से यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 2 राउंड अगर पूरा कर देते हैं आप तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। आपको क्या होता है कि बड़े एंगल जितने भी हों, बड़े बड़े एंगल्स जितने भी होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग 360 के राउंड्स देख लेते हैं कि आपने 360 के यहाँ पर 2 राउंड लगा लिए, तो 360 के आपने 2 राउंड लगाए तो ये 720 हो गया, ये 765 है, तो आप इसमें अगर 45 प्लस कर दें तो आपका 765 हो जाएगा ना भाई। 360 इंटू 2 मतलब कि 720, और 720 प्लस 45 आ जाएगा ना अपना 765 डिग्री। अब देखिएगा, देखिए 360 मैंने आपको बताया कि आपने जब एक राउंड लगाया तो आप 360 डिग्री कवर कर गए, जो वापस आपका 0 के इक्वल हो जाता है भाई। 0 पे आप वापस से पहुंच गए ना, आपने एक और राउंड लगाया और फिर से आप 0 पर आ गए, तो मतलब ये जो है 360 इंटू 2 ये आपको वापस से 0 पर लेके आ गया। 360 जो हो गया वो आपका 0 के ही बराबर हो जाता है, तो इसको आप छोड़ दीजिए भाई, 0 हो गया है ना। 360 डिग्री का पहला राउंड 0 पे पहुंचे, 360 डिग्री का दूसरा राउंड फिर 0 पे पहुंचे, तो आपका 0 ही हो गया इनडायरेक्टली। आप इसे छोड़ दीजिए इतने पार्ट को, सिर्फ आपका साइन 45 ही बचेगा। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। और साइन 45 डिग्री की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1/√4। ठीक है, बस आपको इसमें इतना करना था और मेरे ख्याल से क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 7th वाला देखिएगा ज़रा। ये है कोसेक -1410 डिग्री। देखिए यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनमें से 2 का एक स्पेशल केस है, एक तो कॉस का, एक आपका सेक का। ठीक है, कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल है सेक, अगर इनका एंगल माइनस में होता है ना तो ये जो होते हैं इस माइनस के साइन को एंगल में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये आपका कॉस एक्स के ही बराबर हो जाता है और ये भी आपका सेक एक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। बाकी सारे जितने होते हैं, जैसे कि हम लोग साइन की बात करें तो साइन माइनस एक्स अगर आपके पास है तो इसमें माइनस आगे आ जाता है, ये हो जाता है माइनस साइन एक्स। अगर हम टेन की बात करें तो इसमें भी माइनस आगे आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का टेन एक्स। अगर हम कोसेक की बात करें तो इसमें भी माइनस आगे आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स। और अगर हम कॉट की भी बात करें तो इसमें भी माइनस आगे आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स। ये बात याद रखिएगा कि मैं एंगल की नेगेटिव साइन की बात कर रहा हूँ, आगे वाले नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या पता चले अब जल्दी में माइनस कॉस एक्स को भी बोल दें भाई, कॉस तो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, आप इसे कॉस एक्स लिख दें, गलत हो जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है एंगल माइनस का होगा तो कॉस उस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो कॉस एक्स हो जाएगा। और सेक भी सेम ही फंक्शन करता है, अगर सेक के एंगल में भी आपका माइनस है तो वो भी माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आपका सेक एक्स ही हो जाता है। लेकिन कोसेक में तो अगर माइनस है एंगल में तो माइनस आगे आ जाता है, ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक 1410 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया अभी कि आपको 360 के राउंड कवर करने हैं, कि 360 के बड़े बड़े एंगल्स के लिए आपको 360 के राउंड कवर करने हैं कि 360 के कितने राउंड्स बन रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं 1410 डिग्री के बारे में। तो आप एक काम करिए, 1410 डिग्री को आप 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 360 का अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 360 3000 होता है 1080, तो मेरे ख्याल से 3 टाइम्स ही डिवाइड होगा। 1080 डिग्री, 0 बचा, 3 एंड 3 330 डिग्री आ गया। तो 360 के 3 राउंड और साथ में 330 और बच रहा है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 360 के 3 राउंड्स और प्लस 330 और, तो आपका 1410 हो जाएगा। सही बात है नहीं है, देखिए 360 इंटू 3 किया तो आपका 1080 आ गया, प्लस 330 करेंगे तो आ जाएगा ना 1410। ये जो रिमाइंडर बचा है इसे प्लस में कर देते हैं, 360 के 3 राउंड पूरे प्लस 330। ठीक है, अभी हम बात करें 360 के 3 राउंड का मतलब है एक बार 0 दोबारा फिर से 0 और तिबारा फिर से 0, मतलब 3 टाइम्स आपने 0 बना दिया तो आपका 0 ही हो जाता है। ये मिलेगा माइनस कोसेक सिर्फ 330।
इसका काम खत्म, आपका काम सिर्फ, इसका काम सिर्फ इतना ही था। तो माइनस कोसेक 330 आ गया। अब इसकी वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। तो देखिए जो 330 डिग्री है वो आपको किस क्वाड्रेंट में मिलेगा। देखिए यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है आपका 90 डिग्री, यहाँ होता है आपका 180 डिग्री, यहाँ पर होता है 270 डिग्री और यहाँ पर वापस से 360 डिग्री हो जाता है आपका। तो 330 आपको इस क्वाड्रेंट में ही तो मिलेगा। तो इस क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं, क्या, या तो आप 270 प्लस करें कुछ, या 360 माइनस करें। इसको आप लिख सकते हैं 330 को 270 प्लस 60 या फिर 360 माइनस 30। भाई 270 प्लस करेंगे 60 से, 270 प्लस 60 करेंगे तो भी 330 आ जाएगा। दो तरीके हैं यहाँ जाने के, या तो 270 प्लस 60 कर दीजिए या फिर 360 माइनस 30 कर दीजिए, जो मैं चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। 270 पे आपको चेंज वेंज करने का चक्कर रहता है, 360 पर आपको चेंज नहीं करना पड़ता है। मैंने बताया था कि 90 पर और 270 डिग्री पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना पड़ता है, और 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना पड़ता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तब। तो फिर मैं दो तरीके से लिख सकते हैं ना, तो 360 माइनस 30 लिख देता हूँ मैं इसको। 360 पे बदलना तो अभी नहीं पड़ेगा ना, माइनस का कोसेक 360 माइनस 30। चलो देखिए 360 माइनस मतलब आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था हमारे पास, ASTC। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कोसेक भी जो होता है आपका वो यहाँ पर नेगेटिव होता है, और नेगेटिव साइन ऑलरेडी है भाई, नेगेटिव साइन ऑलरेडी, और ये भी आपका नेगेटिव हो रहा है यहाँ पर आके, तो नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 360 पे मैंने बताया चेंज नहीं होता है, जो कोसेक है वो आपका कोसेक ही रहेगा। अब 360 का काम खत्म, आपका बचा सिर्फ 30 डिग्री, और कोसेक 30 की वैल्यू होती है आपकी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे करना था। चलिए इसके बाद देखिएगा 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 11th वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ और बता दूं, थोड़ा पहले इंक फिल कर लेते हैं। तो देखिए जैसे जब हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज की थी, हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास एंगल 60 डिग्री है तो आप 60 डिग्री को पाई/3 भी लिख सकते हैं। कैसे, आपको पता है बहुत अच्छे से, पाई आपका 180 डिग्री के इक्वल है, तो 180/3 करेंगे तो 60 डिग्री तो आ जाएगा। तो आप 60 डिग्री को पाई के फॉर्म में पाई/3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आप पाई/6 लिखते हैं, तो पाई/6 का मतलब है 180 डिग्री अपॉन 6 मतलब कि 30 डिग्री। तो आप 30 डिग्री को पाई/6 भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि अब हायर स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो सिर्फ डिग्री ही नहीं पढ़ना, आपको पाई में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आ गया आपका 3 पाई/5, तो इसका मतलब क्या है, 3 × 180 डिग्री अपॉन 5 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 36 टाइम्स, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 10 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ आ गया 2 पाई/3, तो 2 × पाई की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल रहती है अपॉन 3 से आपका कैंसिल हो गया 60 डिग्री, और 60 × 2 आपका 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आप 270 डिग्री को पाई में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, किस तरीके से बदल सकते हैं, याद होगा आपको, × पाई/180 कर दीजिए। क्या, × पाई/180, अगर पाई में बदलना चाहते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18 हो गया आपका 3 पाई/2, ठीक है। मान लीजिए आप 150 डिग्री को पाई में बदलना चाहते हैं, तो × पाई/180 कर दीजिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 0 से 0 कैंसिल है आपका, 3 से 5 टाइम्स और 3 से आपका 6 टाइम्स, तो 5 पाई/6 हो गया आपका ये, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है 3 पाई/2,
आप इसे डिग्री में बदलना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू लिख दीजिए 180 डिग्री अपॉन 2 से आपका कैंसिल हो गया 90 टाइम्स, और 90 इंटू 3 हो जाएगा आपका 270 डिग्री। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ समझनी है, ठीक है ना, मैंने बोला हूँ रटनी है, समझनी है, ठीक है ना, किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। तो आपको पाई में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अगर आपको 360 को लिखना है तो 360 को आप लिख सकते हैं मैंने क्या बताया क्या तरीका होता है, अगर आप किसी भी एंगल को पाई में बदलना चाहते हैं तो इंटू पाई अपॉन 180 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल, तो सीधी सीधी 2 पाई हो गया। भाई 180 डिग्री का मतलब पाई है, तो 360 मतलब 2 पाई हो गया, ठीक है ना, ये तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, है ना। और जो भी बड़े बड़े एंगल्स हों उसे हम 360 के अकॉर्डिंग ही ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। अगर पाई में बात करें तो 2 पाई के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं, क्योंकि जो 360 होता है वो वापस से आपका 0 बन जाता है जाकर, समझ पा रहे होंगे, है ना। तो इसी वजह से हम सारे जितने भी बड़े एंगल्स होंगे उन सबको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 360 डिग्री के फॉर्म में। तो 8th वाला क्वेश्चन देखिएगा, tan 19 π/3। ठीक है, देखिए दोनों तरीके से कर लेते हैं, डिग्री से भी बदल के दिखा देता हूँ मैं आपको और पाई से भी, ठीक है ना, दोनों तरीके से हम इसे कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो देखिए पहले आप 19 में 3 का डिवाइड करेंगे, हम इसे ब्रेक करेंगे ना 2 पाई के फॉर्म में, समझ पा रहे होंगे। तो 3 6 18 हो गया और 1 बच गया आपका। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 तो है ही, तो 19 में अगर आप 3 का डिवाइड करते हैं तो 6 + 1/3, देख लीजिए आप 6 + 1/3 अगर आप करेंगे तो 6 6 18 + 1 हो गया ना 19, है ना। तो कैसे ब्रेक करना है कि आपने इस नंबर में आकर इसका डिवाइड किया तो 6 ऊपर आ गया, 6 + 1/3 Q + R/D, Q + R/D, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, Q + R/D, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आया 6 + 1/3, लेकिन यहाँ पर पाई भी चल रहा है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 6 पाई + 1 पाई/3, मतलब कि पाई/3। आप सॉल्व कर देखिए 3 6 18, 18 पाई प्लस पाई आ गया 19 π/3, ठीक है। π/3 का मतलब कितना है 60 डिग्री है, क्योंकि देखिए 180 डिग्री अपॉन 3, 180 अपॉन 3 कितना होता है 60 डिग्री तो होता है। अच्छा अब देखिएगा ये आपको जो 6 पाई आया है आप इसे लिख सकते हैं, क्या बताया कि आपको 2 पाई में ब्रेक करना है, तो आप 6 पाई को लिख सकते हैं 3 × 2 पाई + π/3। तो 3 × 2 पाई का मतलब क्या है 2 पाई के 3 राउंड्स, है ना, 2 पाई के 3 राउंड्स, यानी कि एक राउंड, दूसरा राउंड और फिर तीसरा राउंड, ये 3 राउंड हो गए इसके। तो ये आपका 0 ही बन जाता है लौट कर, ठीक है। ये आपका बचा सिर्फ 10 π/3, तो 0 हो गया 10 π/3, π/3 का मतलब हो गया आपका 60 डिग्री, और 10 60 की वैल्यू रहती है आपकी 2/3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इतना तो क्लियर आपको हुआ ही होगा कि करना क्या था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिएगा अब मैं आपको इसे डिग्री में भी कन्वर्ट एक बार करके बता देता हूँ, हालांकि आपको आना दोनों तरीके से चाहिए, फिर भी एक बार हम डिग्री में भी आपको क्लियर करके बता देते हैं। ये है 10 19 × 180 डिग्री अपॉन 3 से आपका कैंसिल हो गया 60 टाइम्स, तो ये हो गया 10 19 6 1140, ठीक है ना। ये आपका 10 1140 है, ठीक है। तो 1140 है, हमें 360 के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करना है, तो 1140 में आप 360 को डिवाइड करिए, 360 3 1080, क्या आ जाएगा 0 6 60 डिग्री आ गया सीधे सीधे। तो आप इसे इस तरीके लिख सकते हैं 10, देखिए 360 के 3 राउंड लग रहे हैं, ठीक है ना, 3 बार डिवाइड हुआ है, तो 360 × 3 प्लस कितना बच गया और साथ में 60 डिग्री और बच गया। ये 360 के 3 राउंड पूरे हो गए ना, तो 0 हो गया वापस से, ये आपका बचा सिर्फ 60 डिग्री, ये तो 0 हो गया राइट। तो 10 30 डिग्री, सॉरी 10 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और 10 60 आपके पास √3 होता है। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर वही आने वाला है जो आपको कन्वीनियंट हो। लेकिन अगर मेरी सलाह अगर आप देखें तो आप मान कर चलिए कि पाई में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको पाई में करना चाहिए, और अगर डिग्री में दिया हुआ तो आपको डिग्री में करना चाहिए, मेरी सलाह आपको ये रहेगी। इसके बाद 9th क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे समझिएगा। एक्चुअली ये एक्सरसाइज का पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो, ये आपका बेस बनाएगी अगले साल के लिए, तो बहुत अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिस खूब करिएगा, ठीक है। इसके बाद है sin -11 π/3।
ठीक है। देखिए अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि कॉस और सेक एंगल में आने वाले माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी समय माइनस आगे आ जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगी, ये हो जाएगा माइनस का साइन 11π/3। ठीक है, अभी काम करते हैं 11 में 3 का डिवाइड करते हैं, कितने टाइम हो रहा है देखिएगा ज़रा। तो 3 3 9 2 बचा। ठीक है, तो क्या रहा कहने का मतलब, आप इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो मैं क्या बताया तरीका, Q + R/D। तो 3 है ना यहाँ पर, Q की जगह पर जो क्वेश्चन है वो 3 आया, तो 3 + R, रिमाइंडर हमारे पास 2 है, अपॉन डिवाइजर हमारे पास 3, लेकिन यहाँ पर पाई भी चल रहा है साथ में, तो 3π + 2π/3। आप सॉल्व करिए, देखिए 3 3 9, 9 + 2 आएगा ना 11π/3। अच्छा अब देखिएगा, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें 2π के राउंड्स बनाने हैं, है ना। तो 3π यहाँ पर तो आया है, तो आप इसे लिख दीजिए 2π + π। क्यों लिखा, क्योंकि हमें 2π के राउंड्स बनाने होते हैं ना। 2π मतलब कि 360 डिग्री, और जो 2π होता है वो आपका 0 ही बन जाता है। तो माइनस का साइन, ये तो 0 हो गया, पाई बचा प्लस 2π/3। 360 क्यों 0 बना है, बात आप क्लियर हो गई है, क्योंकि 360 जहाँ पर है वहीं पर 0 है आपका। ठीक है, अब देखिएगा पाई प्लस समथिंग, पाई मतलब कि 180 डिग्री, राइट। तो 180 डिग्री प्लस समथिंग, तो 180 डिग्री प्लस मतलब कि आप आगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको जो ऑर्डर पता है ASTC। यहाँ पर आपके पास क्या साइन है ना, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव साइन यहाँ पर ऑलरेडी है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोबारा मतलब ये प्लस हो जाएगा। पाई पर चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, तो हो जाएगा आपका साइन, पाई का काम खत्म। अब आपको सिर्फ 2π/3 लिखना है। ठीक है, 2π/3 लिख दिया। 2π/3 का मतलब कितनी डिग्री है, ज़रा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। पाई मतलब 180 डिग्री होता है ना, तो 2 × 180 डिग्री अपॉन 3, 3 से आपका कैंसिल हो गया 90, और 90 × 2 मतलब कि 90 कैसे हो गया 60, तो 60 × 2 मतलब 120 डिग्री है। ये जो है आपका 120 है। तो 120 को ब्रेक करने के 2 तरीके हैं। क्या है 120 को ब्रेक करने के 2 तरीके, या तो आप इसको लिखिए 120 यहाँ आ रहा है ना, या तो आप इसको लिखिए 90 + 30, या फिर आप इसको लिखिए 180 - 60। साइन ये रहा, या तो 180 - 60 या फिर 90 + 30। तो 180 - 60 लिख देता हूँ, 180 पे चेंज नहीं करना पड़ेगा। बात एक ही है, मैंने आपको करके भी बताया था कि बात एक ही है। ठीक है, तो आप उसको लिखिए 180 - कितना 60, तो 180 मतलब पाई, -60, 60 मतलब π/3 ना, देख लीजिए 180/3 60 ही आएगा, तो पाई माइनस π/3। अब देखिएगा ज़रा, पाई माइनस का मतलब आप आगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो एक तो पॉजिटिव होता है ना, AS, तो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और पाई है तो बदलेगा नहीं। पाई का काम सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है ना, यही बताना कि आपको कहाँ जाना है और इसको बदलना है या नहीं बदलना है, नहीं बदलना है। तो साइन का साइन रहेगा और इससे π/3 हो जाएगा। π/3 मतलब 60 ना, और साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। यही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन किया हमने अपने पूरे सिस्टम से ही, हमने कोई इसमें जो है चेंजेस नहीं किए, कोई पुराना सिस्टम हमने लगाया, और मेरे ख्याल से आपको क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ध्यान रखिएगा, अगर कॉस और सेक होता है तो माइनस को आपको एब्जॉर्ब कर देना है। ठीक है, -15π/4। देखिए कॉट है, कॉट में तो माइनस आगे आ जाता है, ये हो जाएगा -cot 15π/4। ठीक है, डिवाइड करते हैं 15 में 4 से, देखिएगा कितना मिलता है हमको। तो 4 3 12 बचा 3, तो क्या तरीका है, Q + R/D, तो 3 + 3/4, साथ में पाई भी चलेगा। ठीक है, तो यह आ गया आपका 3π + 3π/4। हम इसको 2π के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 2π + π + 3π/4। ठीक है,
पाई तो 0 हो जाता है, या आपको बचेगा सिर्फ पाई प्लस 3π/4, ठीक है, माइनस का कॉट एज इट इज़ है। देखिए पाई प्लस अगर आप कर रहे हैं तो पाई प्लस मतलब हो गया आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉट पॉजिटिव होता है ना, कॉट ये था ना ASTC, तो यहाँ पर 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ तो माइनस ही हो जाएगा फिर तो। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि अगर मतलब जो साइन है वो साइन बना रहेगा ना। अगर मान लीजिए पॉजिटिव होता है और नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो माइनस ही हो जाएगा फाइनली। तो पाई प्लस का मतलब हो गया आप आगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉट पॉजिटिव होता है तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर माइनस होता तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पाई का काम खत्म, चेंज भी नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका कॉट 3π/4। ज़रा देखिए 3π/4 एक्चुअली कितना होता है, हमें इसकी वैल्यू पता भी है या नहीं। 4 से कैंसिल 45 और 45 × 3 ये आ गया 135। या आपके पास कॉट 135 आ गया। 135 हमें नहीं पता होता, डायरेक्टली हमको नहीं पता, हमें डायरेक्टली सिर्फ 90 डिग्री ही तक ही पता है, ठीक है ना। तो 135 को दो तरीके से लिख सकते हैं भाई। 135 यहाँ है, या तो आप 90 + 45 करें या 180 - 45 करें, जो मन चाहे कर लीजिए, आंसर दोनों से आ जाएगा, ठीक है। तो 180 पे चेंज नहीं करना पड़ता तो 180 यूज़ करते हैं। 180 मतलब पाई ना, पाई में चल रहा है सब कुछ, तो पाई माइनस क्या करने वाले हैं आप इसको लिखने वाले हैं 180 - 45 ना 135 को। भाई 135 डिग्री को आप 180 - 45 भी तो कर रहे हैं, तो 180 मतलब तो पाई हो गया और 45 का मतलब होता है π/4। देख लीजिए 180/4 45 ही आएगा, ठीक है। तो पाई माइनस का मतलब आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है ना, और यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, और पाई पे बदलता नहीं है, कॉट का कॉट ही रहेगा ये। इसका काम खत्म, आप अब इसको नहीं लिखना है π/4, और कॉट π/4 मतलब कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और करिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, बाकी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपको सब क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।